कुत्ते और गाय की अनोखी मित्रता। गांव के पूरब में जहां सूरज अपनी पहली किरणें बिखेरता था, वहीं एक छोटा सा घर था। इस घर में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था, जो अपनी गाय लक्ष्मी और कुत्ता शेरू के साथ जीवन व्यतीत करता था। रामलाल की जिंदगी बहुत साधारण थी, मगर उसकी गाय और कुत्ता उसकी दुनिया थे। लक्ष्मी उसकी सबसे प्रिय गाय थी, जो वर्षों से उसे दूध देती आ रही थी, और शेरू एक बहादुर कुत्ता था, जो घर की रखवाली करता था। हर सुबह रामलाल लक्ष्मी को बांध से खोलता और पास के हरे भरे मैदान में छोड़ देता। शेरू हमेशा उसके साथ साथ चलता और उसे अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी जब लक्ष्मी पानी पीने जाती, तो शेरू उसकी पूंछ पकड़कर खींचता, जैसे कह रहा हो, जल्दी कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। गांव वाले भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान होते। वे कहते, ऐसी दोस्ती तो हमने इंसानों में भी नहीं देखी। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, लक्ष्मी और शेरू अकेले थे। तभी पास के जंगल से एक भेड़िया आ गया। लक्ष्मी घबराई, लेकिन शेरू ने तुरंत भौंकना शुरू कर दिया। भेड़िया पीछे हटने लगा, मगर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। शेरू ने भेड़िए को भगाने के लिए जोर से झपट्टा मारा। भेड़िया डरकर भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने लक्ष्मी को एक खतरनाक नजर से देखा, जैसे कह रहा हो, मैं फिर आऊंगा। लक्ष्मी ने शेरू को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अब शेरू दिन रात लक्ष्मी की पहरेदारी करता। गांव में कुछ दिनों बाद एक बड़ा तूफान आया। तेज बारिश और आंधी ने गांव के कई घरों को गिरा दिया। रामलाल की झोपड़ी भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। सुबह जब तूफान थमा, तो रामलाल को एहसास हुआ कि लक्ष्मी कहीं नहीं थी। वो उसे पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शेरू बेचैन हो गया। उसने जमीन पर अपनी नाक रखी और लक्ष्मी की गंध सूंघनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में वो एक दिशा में दौड़ पड़ा। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चल दिए। शेरू उन्हें गांव से बाहर एक गहरी खाई की ओर ले गया। वहां जाकर सबके होश उड़ गए। लक्ष्मी एक गहरे गड्ढे में फंसी थी। गड्ढा बहुत गहरा था और चारों ओर कीचड़ भरा था। लक्ष्मी बहुत थकी हुई लग रही थी। गांव वालों ने उसे बाहर निकालने के लिए रस्सियां मंगवाई, मगर समस्या ये थी कि लक्ष्मी इतनी भारी थी कि उसे रस्सियों से बाहर खींचना आसान नहीं था। तभी शेरू ने एक साहसिक कदम उठाया। वह गड्ढे में कूद गया और लक्ष्मी के पास जाकर उसे सहारा देने लगा। ये देखकर गांव वाले भी भावुक हो गए। गांव के सबसे ताकतवर पुरुषों ने मिलकर लक्ष्मी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। इस बीच शेरू ने उसकी देखभाल की, उसे सहारा दिया और उसकी आंखों में उम्मीद बनाए रखी। कुछ ही देर में लक्ष्मी सुरक्षित बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, वह सीधा शेरू के पास गई और अपनी नाक से उसे सहलाने लगी। शेरू भी खुशी से उसकी ओर देख रहा था। इस घटना के बाद गांव में लक्ष्मी और शेरू की दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी है, मैं इसे अच्छे दामों में खरीदूंगा। रामलाल ने मना कर दिया, मगर व्यापारी जिद पर अड़ा रहा। रात में जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने अपने आदमियों को भेजा और लक्ष्मी को चुपके से खोलकर ले जाने की कोशिश की। लेकिन वह ये भूल गया था कि लक्ष्मी अकेली नहीं थी। शेरू वहां पहरा दे रहा था। जैसे ही उन आदमियों ने लक्ष्मी को बाहर निकालने की कोशिश की, शेरू उन पर झपट पड़ा। वह जोर जोर से भौंकने लगा और रामलाल को जगा दिया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ लिया। रामलाल ने शेरू को गले लगाते हुए कहा, अगर तू ना होता तो मैं अपनी लक्ष्मी को खो चुका होता। समय बीतता गया, मगर लक्ष्मी और शेरू की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे हर जगह साथ जाते, साथ खाते और साथ सोते। गांव में उनकी कहानी एक मिसाल बन गई। यहां तक कि दूसरे गांवों में भी उनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे। एक दिन गांव में एक मशहूर लेखक आया। उसने लक्ष्मी और शेरू की कहानी सुनी और इसे लिखने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद ये कहानी एक किताब के रूप में छपकर आई, लक्ष्मी और शेरू की दोस्ती। गांव के बच्चे इसे पढ़कर प्रेरित हुए और उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती जाति, रूप और भाषा से परे होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का कोई मोल नहीं होता। ये केवल विश्वास, प्यार और समर्पण पर आधारित होती है।